फाइनली 2023 के एक्ट नंबर 45, 46, 47 एनफोर्स हो ही गए। ऑल्दो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 24 फरवरी 2024 को ऑफिशियल गजेट के माध्यम से इन तीनों को अधिसूचित कर ही दिया था कि 1 जुलाई से इनका इन्फोर्समेंट होगा। लेकिन अब इन तीनों नए क्रिमिनल लॉज का क्या इफेक्ट रहने वाला है? क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्टिव रहेंगे या प्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव रहेंगे? अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखने का मतलब ये होता है कि जो भी पेंडिंग मैटर्स, ऑन ट्रायल मैटर्स या ऑलरेडी जो मैटर्स चले आ रहे हैं उन पर इन तीनों कानूनों का लागू होना। और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब जो नए आप मैटर्स दर्ज कराओगे या जो नए मैटर्स अराइज होंगे उन पर इन तीनों मेजर लॉज का लागू होना। तो क्या रहने वाला है इन तीनों क्रिमिनल लॉज का इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव? नमस्कार, मैं हूं मेघा शर्मा, फैकल्टी ऑफ शिक्षा धाम लॉ क्लासेस। आज हम इसी छोटे से सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। अब इस छोटे से सवाल को डिस्कस करने के लिए हमें 3 हेड्स के बारे में जानना है: कमीशन, रिपोर्टिंग एंड आपका एप्लीकेबिलिटी ऑफ विच लॉज। तो कोई भी मैटर अगर 1 जुलाई 2024 से पहले अराइज हुआ आपके खिलाफ और आपने उसकी रिपोर्ट भी 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज कराई, तो आपका आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860 और आपका सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 उस मैटर पर लागू होगा। सेकेंड केस, अगर कोई मैटर आपका बिफोर 1 जुलाई 2024 अराइज होता है लेकिन आपने उसकी रिपोर्ट आफ्टर 1 जुलाई 2024 को करवाई भी होती है, तो आपका आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860 उस अपराध पर लागू होगा, लेकिन आपका प्रोसीजर जो है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 उस पर लागू होगा। तीसरा मैटर, अगर आपका कोई भी मैटर ऑन 1 जुलाई 2024 को अराइज होता है या आफ्टर 1 जुलाई 2024 को अराइज होता है और आप उसकी रिपोर्ट भी आफ्टर 1 जुलाई 2024 को दर्ज करवाते हैं, तो आपके तीनों नए लॉज इस पर्टिकुलर मैटर पे लागू होंगे। दैट इज भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इस पे लागू होगा। तो आई होप आपको इस छोटे से सवाल का आंसर क्लियरली मिल गया होगा कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहेगा या प्रोस्पेक्टिव। नमस्कार।